गणेश चतुर्थी के दिन चौकी लगाएंगे, चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएंगे, अक्षत का आसन देकर के हम भगवान गणपति को चौकी पर विराजित करेंगे। घर के गणपति को भी हम चौकी पर अनाज का आसन देकर के विराजित करेंगे। साथ में हम रिद्धि सिद्धि माता को सुपाड़ी रूप में मान करके चौकी पर विराजित करेंगे। इसके बाद हम कलश स्थापित करेंगे। इसके कंठ पर मौली जरूर बांध लें। इसके साथ ही उस पर कुमकुम या फिर रोली से स्वास्तिक बना लें। कलश में हम थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, शुद्ध जल से हम कलश को कंठ तक भर देंगे। उसमें हल्दी, गांठ, सुपाड़ी, एक सिक्का डालेंगे। साथ में थोड़े से अक्षत डालेंगे, पुष्प डालेंगे और थोड़ी सी दूब घास डालेंगे। हम आम के अशोक के पत्ते लगाएंगे। कलश पर हम नारियल का मुख अपनी ओर रखते हुए नारियल को हम कलश पर स्थापित कर देंगे। इस प्रकार से कलश की स्थापना करेंगे। पूजन करने से पहले दीप प्रज्वलित कर लेंगे और घर के जो गणपति हैं उनका पूजन हम सबसे पहले रोली अक्षत चंदन से करेंगे। रिद्धि सिद्धि माता का भी पूजन हम रोली चंदन से करेंगे, अक्षत से करेंगे। और साथ में हम उनको वस्त्र रूप में मौली अर्पित करेंगे, गणेश जी को जनेऊ अर्पित करेंगे, धूप घास अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। इसके बाद हमारे बड़े वाले गणपति जी हैं, उनका पूजन भी हम रोली अक्षत से करेंगे, मौली अर्पित करेंगे, जनेऊ अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। उनको भोग लगाएंगे, हम मोदक का भोग लगाएंगे, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाएंगे। जो भी भोग आपको पसंद है, गणेश जी को पसंद है, शुद्ध सात्विक होना चाहिए, आप गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं। पान के बीड़े का भोग लगाएंगे, आप मीठे पान का भी भोग लगा सकते हैं, फलों का भोग लगाएंगे, दक्षिणा अर्पित करेंगे। गणेश चतुर्थी का व्रत किया है तो हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प लेकर के गणेश चतुर्थी व्रत कथा पढ़ सकते हैं या फिर सुन सकते हैं। कथा संपूर्ण हो जाने के बाद आपके हाथ में जो अक्षत और पुष्प है उनको आप गणेश जी को समर्पित कर सकते हैं। आरती करेंगे तो सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम माता गौरी की भी आरती करेंगे और भगवान भोलेनाथ की भी आरती करेंगे। 3 आरती हो जाती हैं तो हमें 4 आरती गानी चाहिए। आप भगवान विष्णु की या फिर माता लक्ष्मी की आरती गा सकते हैं। आरती हो जाने के बाद आरती के चारों ओर जल घुमाएंगे, सभी को हम आरती प्रदान करेंगे, गणेश जी के चरण स्पर्श करेंगे, पूजा में जो भी गलती हुई हो उसके लिए क्षमा याचना करेंगे, परिवार की सुख समृद्धि की कामना करेंगे। गणपति बप्पा मोरया।